हे मानव, सुन, यह जीवन असार है, यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। तू जिसको अपना मानता है वह सब क्षणभंगुर है, केवल परमात्मा शाश्वत है। इसलिए मोह मत कर और सत्य का ध्यान कर। जैसे अर्जुन मोह में पड़ा था, वैसे ही हर मनुष्य मोह और शंका में बंधा है। कभी परिवार, कभी धन, कभी मान, कभी अपमान, कभी सुख और कभी दुख में उलझा रहता है। परंतु सच्चा ज्ञानी वही है जो समझ ले कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। आत्मा अविनाशी है। यह शरीर बदलता है जैसे वस्त्र बदलते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। इसलिए शोक मत कर। हे मानव, तेरा धर्म है कर्म करना। कर्म ही तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। तू कर्म कर और उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ दे। यही निष्काम कर्म योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। जब तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होकर केवल कर्तव्य करता है, तब तू सच्चा योगी कहलाता है। योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं, बल्कि मन को स्थिर कर ईश्वर में लगाना है। और जो योगी ईश्वर का ध्यान करता है वही सर्वोत्तम है। जो भी तू खाता है, जो भी तू करता है, जो भी तू अर्पण करता है, सब भगवान को अर्पित कर। यही भक्ति है और यही सच्चा जीवन है। भगवान सर्वत्र हैं। वे जल में, अग्नि में, आकाश में, पृथ्वी में और तेरे हृदय में है। वही पालन करता है और वही संहारक है। जब तू भक्ति करता है तो भगवान कहते हैं, अनन्य भाव से जो मेरा स्मरण करता है, मैं कभी उसे नहीं छोड़ता। भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। भक्त चाहे गरीब हो, अज्ञानी हो, स्त्री हो या शूद्र हो, अगर वह सच्चे मन से भजता है तो वह मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन, मेरा विराट रूप सबको दिखाता है कि पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही जीवन हूं और मैं ही मृत्यु हूं। सब मुझसे उत्पन्न होते हैं और मुझ में ही लय होते हैं। हे मानव, यह संसार 3 गुणों सत्व, रज और तम से बंधा है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से इच्छा और कर्म, और तम से आलस्य और अज्ञान। जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है वही परम पद को प्राप्त करता है। सच्चा साधक दैवी गुणों से युक्त होता है। निर्भयता, शुद्धि, आत्मसंयम, अहिंसा, सत्य, करुणा, दया, क्षमा, शांति। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति वाला क्रोध, घृणा, लोभ और हिंसा से भरा होता है और वो पतन को प्राप्त करता है। श्रद्धा 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक श्रद्धा वाला ईश्वर को पाता है, राजसिक केवल स्वार्थ के लिए पूजा करता है और तामसिक अज्ञान में फंसा रहता है। अंत में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्म और कर्तव्य छोड़कर केवल मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत कर। हे मानव, यही गीता का परम संदेश है कि तू कर्म कर, धर्म कर, लेकिन आसक्ति और फल की चिंता मत कर। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए चिंता मत कर। तू ईश्वर पर विश्वास रख, उसका नाम ले, हर स्थिति में प्रसन्न रह और अपने कर्म को पूजा बना। गीता कहती है कि ईश्वर प्रेम का भूखा है। जो एक पत्ता, एक फूल, एक फल और थोड़ा सा जल भी प्रेम से अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसलिए बड़ा दिखावा मत कर, केवल सच्चे हृदय से भज। जो समभाव रखता है, अमीर गरीब, मित्र शत्रु, मान अपमान में एक जैसा रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हे साधक, यह जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु निश्चित है। इसलिए तू व्यर्थ की दौड़ भाग में मत पड़। अपने कर्तव्य को साध और ईश्वर का स्मरण कर। जब तू जीवन भर निष्काम कर्म करता है, भक्ति करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, तब तू मोक्ष को प्राप्त करता है। यही गीता का सार है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, और इन तीनों का समन्वय ही पूर्ण जीवन है। भगवान कहते हैं
कि जो मुझे प्रेम से याद करता है, मृत्यु के समय भी मेरा स्मरण करता है, वही मुझे प्राप्त करता है और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। अतः हे मानव, दिन रात, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, सबको समान समझ और हर परिस्थिति में भगवान का नाम ले। तू चाहे गृहस्थ में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो या साधना में, अगर तू निष्काम भाव से, भक्ति और श्रद्धा से कार्य करता है तो तू मुक्त हो जाएगा। अंत में यही कहना है कि गीता केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं, बल्कि यह जीवन की गाइड है। जब जब तू जीवन में उलझेगा, गीता तुझे रास्ता दिखाएगी। इसलिए उठ, जाग और सत्य का अनुसरण कर। मोह छोड़, भय छोड़ और पूरी श्रद्धा से प्रभु की शरण में जा। वही तुझे मार्ग दिखाएंगे, वही तुझे दुखों से मुक्त करेंगे और वही तुझे परम आनंद देंगे। हे मानव, तू यह भी समझ कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए है। हर श्वास, हर क्षण अमूल्य है। इसे केवल इंद्रिय सुख में नष्ट मत कर, बल्कि इसे साधना, सेवा और सत्य की खोज में लगा। जब तू सेवा करता है तो वह भी ईश्वर की पूजा है। जब तू दूसरों के दुख दूर करता है तो वही सच्ची आराधना है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य संतुलित आहार करता है, संतुलित आचरण करता है और संयम से जीवन जीता है, वही योग में स्थिर होता है। अति भोजन, अति आलस्य और अति कामना योगी को गिरा देती है। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाओ। ध्यान ही वह साधन है जिसमें मन स्थिर होकर आत्मा के प्रकाश को देखता है। जब ध्यान में बैठकर तू ईश्वर का नाम जपता है, तब तेरे भीतर का ज्ञान मिटता है। हे मानव, जैसे दीपक हवा से रहित स्थान पर स्थिर जलता है, वैसे ही योगी का मन ध्यान में स्थिर रहता है। तू हर दिन कुछ समय ईश्वर को याद कर, चाहे नाम जप कर, चाहे ध्यान कर, चाहे श्लोक पढ़कर। लेकिन ये नियम बना ले, तभी तू अंदर से मजबूत होगा। ज्ञान ही अंधकार को मिटाता है और ये ज्ञान तभी मिलेगा जब तू विनम्रता से गुरु के पास जाएगा। गीता कहती है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात विनम्रता, सेवा और प्रश्न पूछने से ज्ञान प्राप्त होता है। जो अहंकार करता है उसे कभी सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। हे साधक, सबसे बड़ी रुकावट है जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ मैं ही हूं, तब वह अज्ञान में है। लेकिन जब वह समझता है कि सब ईश्वर की शक्ति से है, तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि यह संसार एक विशाल वटवृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे फैली है। इसके पत्ते वेद हैं और इसकी जड़ परमेश्वर है। जो इस वृक्ष को जान लेता है, वही मुक्त हो जाता है। इस संसार में सब कुछ अस्थायी है। यश, अपयश, धन, वैभव सब समय के साथ चला जाता है, लेकिन आत्मा और ईश्वर शाश्वत है। इसलिए तू उस शाश्वत को पकड़ ले। हे मानव, यह मत सोच कि भक्ति केवल जंगल, गुफा या आश्रम में ही संभव है। गीता कहती है कि गृहस्थ भी सच्चा योगी हो सकता है। जब तू परिवार का पालन पोषण निष्काम भाव से करता है, जब तू अपने कर्म को पूजा बना देता है, तब तू भी भक्त है। भगवान को तेरा हृदय चाहिए, दिखावा नहीं। लाखों दीपक जलाने से अच्छा है कि तू एक बूंद आंसू प्रेम से बहा दे। लाखों मंत्र पढ़ने से अच्छा है कि तू एक बार सच्चे मन से हे प्रभु कह दे। यही सच्ची भक्ति है। हे साधक, तू चाहे किसी भी मार्ग से आ, चाहे ज्ञान मार्ग से, चाहे कर्म मार्ग से, चाहे भक्ति मार्ग से, अंत में सब मुझे ही प्राप्त होते हैं। सब धर्म एक ही सत्य की ओर जाते हैं। जैसे नदियां अलग अलग दिशा से बहकर अंत में समुद्र में मिलती है, वैसे ही सब साधन अंत में परमात्मा में ही मिलते हैं। इसलिए किसी से घृणा मत कर, किसी के मार्ग को छोटा मत मान, बल्कि सब में ईश्वर को देख। और याद रख, मृत्यु निश्चित है। यह शरीर एक दिन नष्ट होगा, चाहे तू राजा हो या भिखारी। इसलिए मृत्यु से डर मत,
मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन का आरंभ है। जो मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है, वही अमर पद को प्राप्त करता है। इसीलिए जीवन भर नाम जप कर, ताकि अंत समय में सहज रूप से भगवान का स्मरण हो। यही गीता का एक गहरा रहस्य है। अंत में भगवान बार बार कहते हैं कि हे मानव, मैं ही तेरा मित्र हूं, मैं ही तेरा पिता हूं, मैं ही तेरा सहारा हूं। तू मोह छोड़ और केवल मेरी शरण में आ। जब तू शरणागति करता है, तब मैं तुझे अपने दिव्य आलोक में समेट लेता हूं। यही जीवन का उद्देश्य है, ईश्वर को पाना, उनसे प्रेम करना और उन्हीं में लीन हो जाना। गीता यही कहती है कि उठ, मोह और आलस्य त्याग और मेरे नाम का स्मरण कर। जो ऐसा करता है, वही सच्चे सुख, शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। आज से ही ठान लो, आलस्य को त्यागोगे, डर को हराओगे और अपने जीवन को महान बनाओगे। तुम वही कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, और अगर तुम्हारे साथ श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। उठो, जागो और अपने जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति से रोशन करो। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है और यही जीवन का सत्य। अगर आपको श्री कृष्ण का यह प्रेरणादायक संदेश अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और दिव्य विचार आप तक पहुंचते रहे।